आज जैसे कि आपको पता है आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा कॉर्पोरेट प्रोफाइल के ऊपर है। कंपनी की कॉर्पोरेट प्रोफाइल जो है उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या कंपनी करंटली, क्या कंपनी पोजीशन है, क्या कंपनी ने किया है, कैसे कैसे सारी डिटेल्स हम कंपनी के बारे में जानेंगे, स्टार हेल्थ के बारे में। और एक प्रोडक्ट ओवरव्यू कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि आप मोस्टली जब ज्वाइन करते हो तो हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, है ना। तो एक ओवरव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन सी पॉलिसीज हमारे पास अवेलेबल है एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे। ठीक है। आज ये दो टॉपिक्स हैं, हम लोग कोशिश करेंगे 1 से 1.25 घंटे के अंदर इस सेशन को खत्म करेंगे। इतना टाइम हमें लगभग लगता है, तो मैं आप इतने टाइम के लिए आपका अटेंशन चाहता हूँ। और कॉर्पोरेट प्रोफाइल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कंपनी क्या करती है, क्या कंपनी के अचीवमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई थिंक वी कैन स्टार्ट। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा अपनी। तो आई होप आप लोगों को ये स्क्रीन मेरी विजिबल होगी। कोई भी क्वेरी आपको होती है, जो आपको लगता है कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी चीज़ें हैं, तो मैं आपको सेशन के एंड में जब हम लोग इस प्रोडक्ट सेशन को ख़त्म करेंगे तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपको टाइम दिया जाएगा, आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। ऑलराइट। आई होप जितने लोगों ने ज्वाइन किया उन्होंने अटेंडेंस मार्क कर दिए। बाकी मैं एंड ऑफ द सेशन दोबारा आप लोगों को अटेंडेंस मार्क करने का टाइम दूंगा। तो स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कब ये कंपनी स्टार्ट हुई और अब करंटली कंपनी किस पोजीशन पे है, तो कंपनी की जर्नी है। एक आप कंपनी स्टार हेल्थ, जैसे कि आप लोग जानते हो, नंबर 1 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया के अंदर करंटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। इसे हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हमारा टैगलाइन भी है। तो कंपनी कब स्टार्ट हुई थी? ये 2006 में ये कंपनी स्टार्ट हुई। इसका पहला फाइनेंशियल ईयर था 2006। पहले साल में कंपनी ने टोटल प्रीमियम, जो टोटल बिजनेस किया था, वो किया था 22 करोड़ रुपए का। तो टोटल बिजनेस जो कंपनी को आया वो 22 करोड़ रुपए का आया था। और अगर हम बात करते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, क्योंकि ये एक और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा कि 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टोटल बिजनेस 22 करोड़ से ये 11,462 करोड़ रुपए का बिजनेस पे हमने एंड किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो आप जर्नी देख सकते हो कैसे 2006 से कंपनी स्टार्ट हुई और 22 करोड़ से लेके ये जर्नी 11,462 करोड़ पहुंची। और चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये तो हुआ कि कंपनी कब स्टार्ट हुआ। ये कंपनी स्टार्ट किसने की? अब बहुत से लोग अनअवेयर रह जाते हैं, कई बार उनको नहीं पता होता या कई बार उन्होंने आ, नहीं देखा होता कहीं पे। हमारी कंपनी ये किसने फाउंड की थी, इस कंपनी स्टार्ट की थी श्री वी जगन्नाथन सर ने। वी जगन्नाथन सर ने इस कंपनी को स्टार्ट किया। ही वॉज एक इंटर्न की तरह उन्होंने यूनाइटेड इंडिया, जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है इंश्योरेंस की, यूनाइटेड इंडिया में उन्होंने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था। और वहाँ पर एज अ CMD रिटायर हुए उस कंपनी के अंदर। और रिटायर होने के बाद उन्होंने समझा हेल्थ इंश्योरेंस की नीड को इंडिया के अंदर। एक CMD लेवल से गवर्नमेंट कंपनी हेड करने के बाद इंश्योरेंस की, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस स्पेसिफिक कोई कंपनी थी नहीं जो हेल्थ इंश्योरेंस को फोकस करे, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट था। आज भी आप देखेंगे सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। इंडिया की हर साल लगभग 2% पॉपुलेशन पॉवर्टी की तरफ जाती है, पुश हो जाती है, क्योंकि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। क्योंकि आज की डेट में जो जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, वो इतनी एक्सपेंसिव हैं, जिसकी वजह से लोग वो कॉस्ट बियर नहीं कर पाते हैं। वो मिडिल क्लास फैमिली पॉवर्टी की तरफ पुश होती हैं। इसीलिए आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। तो इस नीड को समझते हुए वी जगन्नाथन सर ने इस कंपनी को स्टार्ट किया 2006 के अंदर। उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। ये कंपनी सिंगल पर्सन ओन नहीं है, इसके अंदर इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि रेयर एंटरप्राइज, वेस्टब्रिज मेडिसिन। नंबर 1 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जिसका मार्केट शेयर जो है 54.86% है। मार्केट शेयर, अगर हम बात करते हैं स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, तो आप देखेंगे अगर इंश्योरेंस को सेग्रीगेट किया जाता है तो लाइफ इंश्योरेंस होता है, नॉन लाइफ होता है। नॉन लाइफ यानी कि जनरल इंश्योरेंस मार्केट। तो नॉन लाइफ के अंदर ऐसी कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस बेचती हैं। तो जैसे कि नीवा बुपा, केयर, है ना, स्टार हेल्थ, ऐसी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस बेचती है। तो अगर हम स्टैंड अलोन की बात करें तो सारी स्टैंड अलोन 6 कंपनियां हैं, जिसमें कि एक स्टार है। तो एक कंपनी करती है 54% बिजनेस, बाकी कंपनी जो करती हैं वो करती है 46% बिजनेस। सारी कंपनी 5 कंपनियां मिलकर। जब से कंपनी स्टार्ट हुई इसने 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को कवर किया है, लगभग 17 करोड़ लोगों को कवर किया है आज तक, मतलब इंडिविजुअल्स को, सिंस कंपनी स्टार्टेड। करंट हमारे कस्टमर 17 करोड़ नहीं है, लेकिन जब से कंपनी स्टार्ट हुई तब से। ग्रोथ की बात करते हैं तो 22% की ग्रोथ कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रीमियम पे अपनी कर रही है।
ठीक है, लास्ट ईयर की अगर आप ग्रोथ देखते हैं तो इस ईयर की ग्रोथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लास्ट ईयर जो हमारा ग्रोथ था वो 22% का ग्रोथ था। सो हमने 11,462 करोड़ का टोटल प्रीमियम किया था। अगर हम बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट, तो हमारा इन हाउस सारा प्रोसेस है, हमारा कोई टीपीए नहीं है, कोई थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। कंपनी डायरेक्टली क्लेम प्रोसेस को हैंडल करती है। क्लेम्स के बारे में और भी हम आगे स्लाइड्स में जानेंगे। कुछ एक्सक्लूसिव चीजें हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ स्टार हेल्थ करती है। तो पॉलिसीज जैसे कि सीनियर सिटीजन रेड कार्पेट के बारे में हम जानते होंगे, हमारा पुराना प्रोडक्ट है, इसको मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट भी कहा गया था, अवार्ड मिला था जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे सीनियर सिटीजन आज की डेट में कंपनीज क्या करती हैं कि रिस्क पिक करती हैं, जहाँ पर बीमारी कम है वहाँ सब पॉलिसी देना चाहते हैं, लोअर एजेस पे सब पॉलिसी देना चाहते हैं, सस्ता प्रीमियम देना चाहते हैं, लेकिन हायर एज पे जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है, जहाँ पे डिसीज होंगी, जहाँ पर एक्चुअली सर्विस रिक्वायर्ड है, वहाँ पर कोई पॉलिसी सेल नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे स्टार हेल्थ ने एक पॉलिसी लॉन्च किया अपना, सीनियर सिटीजन रेड कार्पेट, जो कि बिना मेडिकल स्क्रीनिंग के सीनियर सिटीजन को कवर करता है। बहुत सारे उसके फीचर्स हैं जो कि हम आगे कभी प्रोडक्ट सेशन होगा सीनियर सिटीजन का तब आपके साथ डिस्कस करेंगे। वुमेन केयर, फॉर दैट केस वुमेन केयर इज द वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट, इंडस्ट्री के अंदर पहली ऐसी पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो स्पेसिफिकली एक जेंडर के लिए और जेंडर को देखते हुए, उनकी नीड्स को देखते हुए फीमेल्स के लिए लॉन्च की थी। लास्ट ईयर वुमेन्स डे पे पॉलिसी आई थी। 8 मार्च को अगर वुमेन्स डे हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, लास्ट वुमेन डे पे हमने वुमेन केयर लॉन्च करके सेलिब्रेट किया और ये बहुत ही सक्सेसफुली ये पॉलिसी आज की डेट में बिक रही है। यंग स्टार, यंग स्टार पॉलिसी आपके पास है, आप जानते हैं यंग स्टार के बारे में, बहुत ही कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवरेज प्रोवाइड करती है। डायबिटीज सेफ, कैंसर केयर पॉलिसी, हार्ट एलिमेंट्स के लिए, ऑटिज्म जैसे स्पेशल केयर जैसे प्लान्स भी हमारे पास अवेलेबल है। तो प्रोडक्ट ओवरव्यू बताऊंगा, वहां पर आपको उसके बारे में और बताऊंगा। ये कुछ स्पेशलिटी हैं जो कि सिर्फ स्टार हेल्थ ऐसे पॉलिसीज मार्केट में देती है। अगर हम बात करते हैं तो वी हैव 800 प्लस ब्रांच ऑफिसेज। अगर आप अक्रॉस इंडिया देखेंगे तो 800 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, 11,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स हमारे नेटवर्क के ऊपर हैं, 2,000 से डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी अक्रॉस इंडिया कंपनी के पास हैं। ये सब एम्पैनल्ड हैं, जो कि आप देख सकते हो सबसे बड़ा नेटवर्क फॉर्म करते हैं अक्रॉस हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। जैसे कि मैंने आपको लाइव्स बताया, अगर आप पर्टिकुलरली गिरेंगे तो वी हैव ऑलमोस्ट 17 करोड़ लाइव्स को हमने कवर किया है। अगर हम बात करते हैं बिजनेस की, तो टोटल बिजनेस आपने देखा भाई 11,462 करोड़ का बिजनेस किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। अभी बिजनेस कहाँ से आया? तो बिजनेस जो है ये रिटेल ओरिएंटेड है, 85% एजेंसी ड्रिवन, मतलब कि एजेंट्स के थ्रू। हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो एजेंसी को फोकस करता है, एजेंट्स को फोकस करता है, आप लोगों को फोकस करता है, ना कि ग्रुप पॉलिसीज, बैंक्स। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी कंपनी सिर्फ एजेंट्स के थ्रू बिजनेस नहीं करती है, वो बैंक्स के थ्रू सेल करते हैं, वो लोग ऑनलाइन वेब एग्रीगेटर्स हैं, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, बहुत सारे वेब एग्रीगेटर्स हैं, उनके थ्रू सेल होता है। ऑल्टरनेट चैनल्स हैं, अदर कंपनीज हैं, अदर ब्रोकर्स हैं, उनके थ्रू भी पॉलिसी सेल होती है। लेकिन हमारा जो बिजनेस है, हम 85% एजेंसी से इस बिजनेस को ड्राइव करते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि एक हेल्दी बिजनेस यहाँ से आता है। अगर हम बात करते हैं क्लेम सेटल की, तो जब से कंपनी स्टार्ट हुई हम लोग 75 लाख क्लेम्स, नंबर ऑफ क्लेम्स की बात करता हूँ तो 75 लाख क्लेम्स हम सेटल कर चुके हैं जब से कंपनी स्टार्ट हुई है। करंट क्लेम सेटलमेंट रेशियो, सेटलमेंट अगर हम बताते हैं, रेशियोज जो है वो चेंज होते रहते हैं, अब 90% रहता है। लेकिन कैशलेस क्लेम्स की बात करते हैं तो हम 89.9% क्लेम्स विद इन 2 आवर्स के अंदर सेटल कर देते हैं। अगर आप बात करें कितने अमाउंट के, तो 75 लाख हमने क्लेम सेटल किए हैं, जिनका टोटल अमाउंट 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। 30.385, तो 30,385 करोड़ रुपीस के टोटल अमाउंट के क्लेम्स हम लोगों ने सेटल किए हैं जब से कंपनी स्टार्ट हुई है। ये अमाउंट सिंस इंसेप्शन है, इट इज नॉट मतलब ईयरली बेसिस पे नहीं है, सिंस इंसेप्शन है। आगे मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे कि मैंने बताया था हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स, दे आर 13,000 प्लस जोनल ऑफिसेस। तो इंडिया को मोस्टली आप देखेंगे कंपनीज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जोन में डिवाइड करती है। हमारी करंटली जो इंडिया के अंदर हमने डिवीजन किया है वो 24 जोन्स में किया है। दिल्ली में भी 2 जोन्स हैं। हमने जोन्स को कैटेगराइज किया 24 जोन्स में। वी हैव 700 प्लस सेल्स मैनेजर स्टेशन। अब आप पूछेंगे ब्रांचेस के अलावा, जो छोटे लोकेशंस हैं जहाँ पे भी ब्रांचेस नहीं है पर हमारे एजेंट्स और एसएम्स वर्किंग है, वहाँ पे हमारे एसएम स्टेशन होते हैं। तो 800 ब्रांचेस के अलावा हमारे पास 700 एसएम स्टेशन भी हैं। हेड ऑफिस आपको सबको पता होगा चेन्नई बेस्ड है, आवर हेड ऑफिस बेस्ड आउट ऑफ चेन्नई। हमारा कोई टीपी नहीं, इसलिए वी हैव 500 प्लस मेडिकल प्रोफेशनल्स जो कि हमारे क्लेम सेटलमेंट, मैनेजमेंट सिस्टम, पॉलिसी, अंडरराइटिंग को मैनेज करते हैं।
वी हैव 29 प्लस एरिया ऑफिसेस, 6,500 प्लस सेल्स मैनेजर्स जो कि आपको फील्ड में सपोर्ट करते हैं। वी हैव 6 लाख प्लस एजेंट्स करंटली जो कि हमारी एजेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एंड 14,500 प्लस एम्प्लॉयज जो कि करंटली काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स एज एन ऑनर एम्प्लॉयज की अगर बात करता हूँ। सो आप बिजनेस की ग्रोथ देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर कंपनी ने कितना बिजनेस किया, तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि 2006 में 22 करोड़ किया, देन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 42 करोड़, देन 95 करोड़, 183 एंड सो ऑन। दिस जर्नी वेंट अप टू 11,462 करोड़, और इस बार हम इसको भी जंप कर जाएंगे। सो हम करंट परफॉर्मेंस ईयर की बात कर लेते हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताया। अब ईयर हम अगर हम बात करते हैं, सो अभी भी हम टॉप 10 इंश्योरर्स की कैटेगरी में आते हैं, टॉप 10 इंश्योरर्स इन जनरल इंश्योरेंस मार्केट में। हेल्थ इंश्योरेंस में तो हम नंबर 1 है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस के मार्केट में टॉप 10 इंश्योरर्स में आते हैं। सो ग्रोथ अगर हम बात करते हैं, सो 12% की ग्रोथ हम लोग कर रहे हैं। करंट बिजनेस हमारा 9,000, आप देखेंगे 10,000 करोड़ की फिगर हम लोग ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं टिल जनवरी, और मार्च में हम लोग जो हमारा पुराना बिजनेस था तो 12% से ग्रो कर रहे हैं करंटली। मार्केट शेयर अगर हम बात करते हैं हेल्थ सेगमेंट के अंदर, इंक्लूडिंग कंप्लीट जनरल इंश्योरेंस मार्केट, तो 13% का है। नॉन लाइफ के अंदर हमारा 4% का मार्केट शेयर है। अगर हम स्टैंड अलोन कंपनीज की बात करते हैं, सो जो फरवरी का डाटा IRDAI में पब्लिश हुआ है उसके हिसाब से 48.53% हमारा मार्केट है स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। रिटेल सेगमेंट में बात करते हैं, क्योंकि देखिए रिटेल बिजनेस इंपॉर्टेंट है, ग्रुप के थ्रू आप पॉलिसीज अपना बिजनेस ड्राइव कर सकते हो। सो रिटेल का डेटा है दिसंबर की, आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो कि कंपनीज कौन कौन सी रिटेल हेल्थ सेगमेंट में काम करें। तो आप देखते हैं हमारे टोटल बिजनेस में से 8,000 करोड़, 8,045 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ रिटेल बेस्ड है, मतलब कि ग्रुप इंश्योरेंस नहीं है, जो रिटेल पॉलिसीज FHO यंग स्टार आप लोग बेचते हैं। सो रिटेल बेस्ड बिजनेस आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अगेन सेकंड नंबर पे आती है HDFC एर्गो विद 2,291 करोड़, द नीवा बुपा, न्यू इंडिया केयर एंड सो ऑन। सो स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की? सो जो स्ट्रेंथ हमारी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर रही है, ओवर 8.4 मिलियन क्लेम सेटल्ड हैं हम लोग। अगर हम बात करते हैं इन हाउस टोटल जब से कंपनी स्टार्ट हुई, इंसेप्शन मीन्स जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, ठीक है। सो 35,000 करोड़ रुपए हमने पे किया है। 300 प्लस मेडिकल क्वालिफाइड रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे क्लेम्स को मैनेज करते हैं। मैंने आपको बताया था 500 प्लस डॉक्टर्स हैं, 300 डॉक्टर्स का काम बेसिकली क्लेम्स को मैनेज करना है इन हाउस। अगर हम बात करते हैं, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हर एक मिनट में हम लोग ऑलमोस्ट एवरी मिनट में 4 क्लेम्स को अप्रूव करते हैं। अगर आप लास्ट 7 मंथ्स के अंदर देखते हैं, तो लास्ट 7 मंथ्स के अंदर हमने 8.6 लाख क्लेम सेटल किए, जिनका टोटल अमाउंट 4,000 करोड़ से भी ज्यादा है। कुछ लोग वेटिंग रूम में, उनको ऐड कर लेते हैं। सो कस्टमर केयर, आपको पता है कि हमारा कस्टमर केयर सर्विस 24/7 आप कॉल कर सकते हैं, वो लोग कॉल्स को हैंडल करते हैं। वी हैव 20,700 प्लस ट्रांजेक्शंस पर डे रिगार्डिंग क्लेम सेटलमेंट, जो अमाउंट हम पे करते हैं हॉस्पिटल्स को, तो 20,700 से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं पर डे। एम्पैनलमेंट तो आपको पता है कि करंटली अगर हम बात करें तो 11,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, तो टोटल जो नेटवर्क है वो 14,136 का है, जिसके अंदर एग्रीड नेटवर्क, तो आपको पता है हमारी जो हॉस्पिटल्स की कैटेगरी है वो डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज के अंदर, VSP हॉस्पिटल्स, एग्रीड एग्रीड नेटवर्क एंड नेटवर्क। सो आपके टोटल हॉस्पिटल्स के अंदर 9,000 के से ज्यादा हॉस्पिटल्स आपके एग्रीड नेटवर्क में आते हैं, एंड 950 आधा VSPs हॉस्पिटल, वैल्यू सर्विस प्रोवाइडर। ये वो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कोई भी क्लेम में डिडक्शन, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं फेस करता है कस्टमर। सो क्लेम्स के मामले में एंड टू एंड क्विक प्रोसेस होता है, और आप देखेंगे क्लेम सेटलमेंट टाइम VSP हॉस्पिटल्स के अंदर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स होता है। सो VSP कैटेगरी के हॉस्पिटल्स हमारे पास टोटल 40,000 में से 950 हॉस्पिटल्स हैं। 6 हमारे पास होम केयर सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं। सो कुछ पॉलिसीज के अंदर हमने होम केयर सर्विस भी प्रोवाइड की हुई है, तो जो हमारे पास एम्पैनल्ड है 6 प्लस होम केयर सेंटर्स हैं जो आपको घर पर ही ये सुविधा देते हैं। लॉस मिनिमाइजेशन, सो लॉस मैनेज करने के लिए हम क्यों हॉस्पिटल्स को स्कोरिंग करते हैं, तो जो क्लेम्स हमारे पास आते हैं उसके बेसिस पे हम हॉस्पिटल को स्कोर करते हैं। तो फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट हॉस्पिटल स्कोरिंग आउट ऑफ दीज हॉस्पिटल्स, तो आप देख सकते हैं कि हमने किन हॉस्पिटल्स को, तो 1,101 हॉस्पिटल्स को हमने आइडेंटिफाई किया जहाँ पर एक्शन जो है वो ये है, किनको फ्लैग करके रखा हुआ है, किनको चैनल आइडेंटिफाई किया है। सो ये आइडेंटिफिकेशन है। टेक्नोलॉजी की बात हम लोग करते हैं, सो
बहुत सारी पॉलिसीज आप देखते हैं जहाँ पे लोअर एज है, जहाँ पर अंडरराइटिंग की वहाँ जरूरत नहीं है, सो ऑटोमेटिकली वो पॉलिसीज भी प्रोसेस हो जाती हैं उसमें, वो अप्रूवल में नहीं जाती। तो सिस्टम हमने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली वहाँ से प्रोसेस हो। टेली मेडिसिन तो मैंने आपको बताया था, टॉक टू स्टार हमारा एक एप्लीकेशन है। टॉक टू स्टार इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन, जो कि फ्री प्लेटफॉर्म है, इंडिया में कोई भी यूज कर सकता है, जरूरी नहीं वो स्टार का पॉलिसी होल्डर हो, कोई भी उसको यूज कर सकता है और फ्री मेडिकल कंसल्टेशन ले सकता है डॉक्टर से फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग के थ्रू। सो 8 लाख से ज्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं। उसका स्पेसिफिक नंबर भी है, अगर आप चाहें तो उस स्पेसिफिक नंबर से बात कर सकते हैं और वहाँ पे भी डायरेक्टली सर्विस ले सकते हैं, वैसे ऐप बेस्ड है। अगर बात करते हैं हम लोग प्रोसेस अपग्रेड की, तो डीएमएस सो जो हमारा ये ऑपरेशन बेस्ड है, सो वो भी हमने प्रोसेस को अपग्रेड किया है। लार्जेस्ट नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, 24/7 आपका टोल फ्री नंबर अवेलेबल है, 24/7 आप टोल फ्री पे कॉल करके सर्विसेज ले सकते हैं। डॉक्टर्स हमारे फील्ड विजिट करते हैं पेशेंट्स को हॉस्पिटल में। 90% मैंने की बताया जैसे आपको स्टार्टिंग में भी प्रीवियस स्लाइड्स में कि 90% कैशलेस क्लेम्स 2 घंटे के अंदर सेटल हो जाते हैं। रीइंबर्समेंट का ऑप्शन भी रहता है, तो जो हॉस्पिटल्स नेटवर्क पे नहीं है और अगर क्लाइंट किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाता है जहाँ नेटवर्क नहीं है, तो वो अपने बिल्स पे करके रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकता है फिजिकल पेपर्स के थ्रू। सो अपने ओरिजिनल बिल्स जमा करके उसका जो रीइंबर्समेंट का प्रोसेस है, सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने के 7 दिन के अंदर वो आपका रीइंबर्समेंट हो जाता है। सो इन हाउस डॉक्टर्स फॉर क्लेम सेटलमेंट, हमारा कोई टीपीए नहीं है, सो टीपीए ना होने के कारण से आपका क्लेम क्विकली प्रोसेस हो जाता है। स्पेसिफिकली क्लेम रिलेशनशिप सेल है जो आपकी क्लेम्स रिलेटेड क्वेरीज को हैंडल करता है। सो बेस्ट इन द इंडस्ट्री क्लेम सेटलमेंट रेशियो। सो टॉक टू स्टार के बारे में आपको बता चुका हूँ। अगर आप देखेंगे तो जो प्लेटफॉर्म्स हैं सबके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हमने डिजाइन किए हैं। वेलनेस प्रोग्राम के बारे में आपको और डिटेल में बताऊंगा जब हम प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। सो ये वेलनेस प्रोग्राम जो कि ऐप बेस्ड है, जहाँ पर कस्टमर को हम लोग जो हमारे क्लाइंट्स हैं पॉलिसी होल्डर्स को इंसेंटिवाइज करते हैं डिस्काउंट्स देके ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स। सो उसमें सर्टेन पॉइंट्स दिए जाते हैं उनकी वेलनेस एक्टिविटी के बेस पे। हमारे पास ओपीडी प्लान है, आउट पेशेंट केयर पॉलिसी है, जो कि कंप्लीटली ऐप बेस्ड पॉलिसी है। टेलीमेडिसिन मैंने आपको बताया था जिस तरीके से टॉक टू स्टार वाला हमारे पास सिस्टम है, वो भी कंप्लीटली ऐप बेस्ड है। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कंपनी के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये पीपीटी आप लोगों के पास अवेलेबल रहती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने शेयर की वेबसाइट पे से है, और ये पीपीटी आपके एटम 2.0 के अंदर अवेलेबल होगी, नॉलेज सेंटर के अंदर, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं कंपनी के रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, क्या कंपनी को कैसा परफॉर्म किया है, क्या कहाँ पे किस रैंक पे आती है। सो इंडियाज लीडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बीएफएसआई समिट अवार्ड्स 2020-21-22 वाले फाइनेंशियल ईयर में इसको इंडियाज लीडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का अवार्ड मिला है बीएफएसआई समिट एंड अवार्ड्स में। यंग स्टार इज अमंगस्ट आर प्रोडक्ट, जिसको हमेशा से मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफ द ईयर आप लोगों ने भी फील किया है, और ये से कई सारे ऐसे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। देन अगेन अगर हम बात करते हैं 2020-21 वाले फाइनेंशियल ईयर में इंडियाज बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्टेड बाय डेमोक्रेटिक प्रोसेस इंश्योरेंस अलर्ट्स एंड अवार्ड्स, इंडियाज बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी फॉर रिटेल प्रोडक्ट इंश्योरेंस अलर्ट्स एंड अवार्ड्स 2021। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कंपनी के बारे में मैंने आपको बताई। कोई भी सवाल अगर आपको लगता है इस कंटेंट से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगेन मैं बता दूं वेबसाइट पे है, और एटम आपका पोर्टल जो है वर्चुअल ऑफिस, वहाँ पे नॉलेज सेंटर के अंदर भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है आप लोग अपना अटेंडेंस जरूर मार्क कीजिएगा। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क एनीथिंग एनीवन वुड लाइक टू आस्क। सो प्रोडक्ट ओवरव्यू, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स बताऊंगा, जो जो प्रोडक्ट्स हमारे पास करंटली अवेलेबल हैं। हम लोग 1 बाय 1 प्रोडक्ट डिस्कस नहीं करेंगे, ओवरऑल प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन कौन से हैं और हम क्या क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की वैरायटी बहुत ही ज़्यादा वाइड है। अगर हम बात करते हैं फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स, यानी कि वो प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा हमारे सेल हो रहे हैं करंटली। आई थिंक मेरा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ऑडियो मेरा क्लियर है? ओके, थैंक यू। शायद वीडियो में कुछ प्रॉब्लम थी, so, अभी ठीक है शायद। सो कई बार ये आईटी कोई इशू आ रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। सो लेट इट बी। अगर हम बात करते हैं अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स के अंदर, तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा ये सबसे बड़ा मार्केट हमारा, सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट था, क्योंकि करंटली उसका प्रीमियम इंक्रीज हो गया है, तो इसीलिए आजकल ये प्रोडक्ट की जगह जो ले लिए वो हमारे हेल्थ एश्योर प्लान ने ले ली है।
सो FHO वाज वन ऑफ द लीडिंग प्रोडक्ट जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। इसके अलावा स्टार कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि और कोई मार्केट में ऑफर नहीं करता था। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव ने मार्केट में चाइल्ड को डे 1 से कवरेज लॉन्च किया। डेंटल का कोई भी कवरेज मार्केट में अवेलेबल नहीं था, सो डेंटल के लिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉन्च हुआ डेंटल कवरेज भी। अब नॉर्मल वियर एंड टीयर स्पेक्स के लिए कवरेज भी स्टार कॉम्प्रिहेंसिव जैसे प्लान्स के अंदर मिल जाता है। मेडी क्लासिक की बात करते हैं अगेन, अभी मेडी क्लासिक उतना सेल नहीं होता है, लेकिन व्हेन इट वाज लॉन्च्ड इट हैड गुड फीचर्स। यंग स्टार आज भी काफ़ी सेल होता है पॉलिसी। अगर हम फ्रेश बिजनेस की बात करते हैं, इसमें अभी करंटली पोर्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्रेश पॉलिसी अगर आप चाहें तो ये से सेल कर सकते हैं। सो यंग स्टार की खासियत ये है कि यंग एज के अंदर बहुत ही अच्छा कवरेज देता है और बहुत ही कम प्रीमियम के अंदर आता है। मेरे बहुत सारे, मतलब अगर मैं पर्सनल फ्रंट पे बात करूं, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और मेरी सिस्टर के पास भी यंग स्टार पॉलिसी है। इट इज़ अ वेरी गुड पॉलिसी विद अ लोअर प्रीमियम और जो कि अच्छा खासा कवरेज प्रोवाइड करता है। सीनियर सिटीजन रेड कार्पेट, जैसा कि मैंने आपको ड्यूरिंग जब मैं कंपनी के बारे में आपको बता रहा था तब मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सीनियर सिटीजन रेड कार्पेट वॉज अ प्रोडक्ट जहाँ पे कंपनी ने ये सोचा, कस्टमर की नीड को पहले रखते हुए ये आइडेंटिफाई किया कि जिस एज में कस्टमर को पॉलिसी की ज़रूरत है वहाँ पर ही क्यों ना हम पॉलिसी उसको दें। सो का जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है सीनियर सिटीजन के अंदर वो भी 1 साल बाद कवर हो जाता है। उसका प्रीमियम भी कांस्टेंट रहता है, उसका प्रीमियम हर 5 साल में इंक्रीज नहीं होता, सेम प्रीमियम रहता है थ्रू आउट लाइफ। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो कंपनी ने बताया। इसके अंदर काफ़ी सारे को पेमेंट्स हैं, लेकिन अगेन अगर हम देखेंगे कि जहाँ पे कोई भी कंपनी प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर रही थी वहाँ पर एक प्रोडक्ट है और जो उनकी प्री एक्सिस्टिंग डिसीज को भी 1 साल के बाद ही कवर कर रहा है और प्रीमियम भी उसका इंक्रीज नहीं हो रहा। तो सीनियर सिटीजन को देखते हुए काफ़ी अच्छी पॉलिसी थी। हमारे नए लॉन्च प्रोडक्ट्स के अंदर ये 3 प्रोडक्ट आते हैं, स्टार हेल्थ एश्योर, स्टार हेल्थ प्रीमियर एंड स्टार वुमेन केयर। हेल्थ एश्योर की बात करूं तो इट इज़ आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो जो FHO जिस तरीके से बिकता था उसकी जगह पे आज की डेट में हेल्थ एश्योर बिक रहा है सबसे ज़्यादा। हेल्थ एश्योर मार्केट में जो फीचर्स अभी ऑफर कर रहा है कोई भी कंपनी उस प्राइस के अंदर उतने फीचर्स ऑफर नहीं कर रही है। स्टार हेल्थ प्रीमियर हमने सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो कि हायर एज पे कवरेज देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां पर उनको फाइनेंशियल नहीं देखने होते, पैसे की जरूरत, मतलब पैसे की दिक्कत नहीं होती, वो लोअर प्रीमियम नहीं देखते, वो फीचर्स चाहते हैं। सो वहां पे स्टार हेल्थ प्रीमियर पॉलिसी हमारे पास है जो कि ये वाला काम करती है। तो सीनियर सिटीजन रेड कार्पेट या स्टार हेल्थ प्रीमियर कस्टमर चूज कर सकता है, सीनियर सिटीजन जो पॉलिसी लेना चाहे। और स्टार हेल्थ प्रीमियर की कोई एंट्री एज की लिमिट नहीं है, अगर 90 या 95 ईयर्स का कस्टमर भी है तो भी उस पॉलिसी को अप्लाई कर सकता है। सो वुमेन केयर की बात करता हूँ, मैंने बताया कि स्पेसिफिकली जेंडर बेस्ड पॉलिसी है और फीमेल्स का ध्यान रखते हुए इसमें बहुत सारी फीमेल्स के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ OPDs के अंदर दिए हुए हैं। हेल्थ चेकअप्स उनकी एज के बेसिस पे हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको वुमेन केयर के अंदर मिल जाते हैं। तो ये हमारे फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम बात करते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स यानी कि वो पॉलिसियाँ जो कुछ स्पेशल कंडीशंस वाले लोगों को दी जा सकती हैं। तो कार्डिक केयर में आपको गोल्ड और प्लैटिनम का ऑप्शन मिल जाता है। सो कार्डिक केयर यानी कि जिन क्लाइंट्स को पहले हार्ट रिलेटेड एलिमेंट ले चुके हैं, वो हार्ट की कोई उनकी बीमारी रह चुकी है और वो कोई ट्रीटमेंट करा चुके हैं, स्टंट डलवा चुके हैं या हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, वो इस पॉलिसी को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये पॉलिसी उनको दी जा सकती है। ऑब्वियसली मेडिकल अंडरराइटिंग देखी जाएगी कि वो पॉलिसी उनको दे सकते हैं कि नहीं। सो हायर रिस्क पे नहीं दी जाएगी, जैसे मान लीजिए ओपन हार्ट सर्जरी है या पेस मेकर लगा हुआ है वहां पर तो नहीं दी जा सकती। बट हाँ, स्टंट डला हुआ है तो उस केस में पॉलिसी आपको मिल जाएगी। सो कार्डिक केयर पॉलिसी, कैंसर केयर प्लान, सो कैंसर केयर में भी गोल्ड बंद हो गया है, सिर्फ प्लैटिनम आता है। सो कैंसर केयर अगेन एक अच्छा प्रोडक्ट है जहां पर जिन क्लाइंट्स को पास्ट में कैंसर हो चुका है, आप जानते हैं कैंसर कितना लीथल केस है। सो टर्मिनल इलनेस है, लेकिन हम उनको भी कवरेज प्रोवाइड करेंगे अगर उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है और अभी डॉक्टर ने कहा है कि वो हेल्दी हैं, तो उनको भी हम कवरेज वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। कैंसर के केस में उसमें 30 मंथ्स का वेटिंग भी रहता है, सो वेटिंग पीरियड्स प्लान टू प्लान बेसिस चेंज होंगे। लेकिन कैंसर केयर के अंदर 30 महीने का वेटिंग पीरियड रहेगा, लेकिन 30 महीने के बाद अगर दोबारा भी कैंसर रिलैप्स होता है तो हम उसका भी ट्रीटमेंट को कवर करेंगे। तो डायबिटीज देखिए आजकल काफी कॉमन है, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, तो उसके अंदर तो आप हेल्थ एश्योर, वुमेन केयर, हेल्थ प्रीमियर, कॉम्प्रिहेंसिव ये प्लान्स भी दे सकते हो। लेकिन अगर कोई सीवियरली डायबिटिक है सो उनके लिए हमारे पास स्पेशल पॉलिसी है डायबिटीज सेफ।
जैसे कि आपने देखा आजकल बच्चों को कुछ ऐसे बच्चे होते हैं स्पेशल चाइल्ड जिनको ऑटिज्म होता है। सो ऑटिज्म जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी रहती है, तो ऑटिज्म के लिए भी हमारे पास स्पेशल पॉलिसी, इसका नाम है हमारा स्पेशल केयर। सो ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे अलग स्पेशलिटी के लोगों के लिए हैं अवेलेबल। टॉप अप प्रोडक्ट आपको मिल जाता है सुपर सरप्लस। तो सुपर सरप्लस हमारे पास टॉप अप पॉलिसी भी अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है कि बेसिक पॉलिसी किसी के पास है और वो हायर सम इंश्योर लेना चाहता है लोअर कॉस्ट के ऊपर, तो वो टॉप अप ले सकता है। तो टॉप अप प्लान भी हमारे पास सुपर सरप्लस के पास अवेलेबल है। उसमें दोनों ऑप्शन है, इंडिविजुअल एंड फ्लोटर। सो ये कुछ आरोग्य संजीवनी एक गवर्नमेंट का बनाया पॉलिसी है। आरोग्य संजीवनी सारी कंपनीज ऑफर करती हैं सेम फीचर्स के साथ। ये गवर्नमेंट ने बनाया हुआ डिजाइन किया हुआ प्लान है, लेकिन इसका प्रीमियम कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, लेकिन फीचर्स सारी कंपनीज में सेम होंगे, सिमिलर रहने वाले हैं। सो आरोग्य संजीवनी हमारे पास है। कोरोना के टाइम पे हमने कोरोना का रक्षक, कोरोना कवच, नोवल कोरोना वायरस, ऐसे प्लान्स बनाए थे। करंटली दीज आर नॉट फॉर सेल अभी ये, क्योंकि जरूरत नहीं है तो ये प्लान्स नहीं बिक रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सटेंशन प्रोडक्ट्स की, तो एड ऑन कवरेज की तरह आप हमसे दो पॉलिसीज ले सकते हो, हॉस्पिटल कैश और आउट पेशेंट केयर। ये एक एड ऑन कवरेज की तरह पॉलिसी के साथ लिए जा सकते हैं। एक्सीडेंट में बात करें, सो एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी के केस में पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी, फैमिली फ्लोटर एक्सीडेंटल और सरल सुरक्षा बीमा। इवन सरल सुरक्षा बीमा एंड आरोग्य संजीवनी, ये दोनों प्रोडक्ट्स आईआरडीए ने डिजाइन किए हुए हैं। सो ये दोनों प्रोडक्ट सारी कंपनीज में आपको मिल जाते हैं, लेकिन प्राइसिंग कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। इसके अलावा हम लोग ओवरसीज मेडिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि स्टार ट्रेवल ट्रेवल प्रोटेक्ट, तो कोई अगर, क्योंकि ज्यादातर पॉलिसीज आपको इंडिया के अंदर कवरेज देती हैं, एक्सीडेंटल पॉलिसी तो अक्रॉस वर्ल्ड देती हैं, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी तो कहीं भी हो सकती है। वो आपको अक्रॉस वर्ल्ड मिलता है, लेकिन बाकी जो मेडिकल पॉलिसीज हैं वो सिर्फ इंडिया के अंदर काम करती हैं। तो अगर कोई बाहर ट्रैवल कर रहा है और वो चाहता है, सो आप उसको यहाँ पे स्टार ट्रैवल प्रोटेक्ट, कॉर्पोरेट ट्रैवल प्रोटेक्ट और स्टार स्टूडेंट ट्रैवल प्रोटेक्ट पॉलिसीज भी ऑफर कर सकते हैं। ये कोर्ट्स को, हमारा कोर्ट्स डिपार्टमेंट है, उसको मेल करके वहाँ से इसकी कोटेशन मिल जाती है। हमारे पास ग्रुप पॉलिसीज भी अवेलेबल हैं। सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप या नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप की पॉलिसीज भी हम लोग ले सकते हैं। इसके लिए हमारा एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है। ऑब्वियसली बिजनेस आपको इसका काउंट होगा, लेकिन ये एक हमारा डिपार्टमेंट है ग्रुप, जो आपके सेल्स मैनेजर्स आपको वहाँ से कनेक्ट करके आपके लिए ग्रुप पॉलिसीज मतलब डिजाइन करवा सकते हैं। क्योंकि ग्रुप पॉलिसी पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन बेसिस पे डिजाइन होती है कि ग्रुप की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फैमिली साइज है, क्या डिटेल्स है, तो उस तरीके से ग्रुप पॉलिसीज आपकी होती हैं। कौन ये पॉलिसी ले सकता है? हेल्थ इंश्योरेंस आपको पता है 18 से 75 साल तक के लोग पॉलिसी ले सकते हैं। डिपेंडेंट चाइल्ड की एज वेरी करेगी। सो एंट्री एजेस वेरी करती हैं। पॉलिसीज आपको, अगर मैं इंडिविजुअल पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, सो पॉलिसी आपको इंडिविजुअल फ्लोटर मिल जाती है, लाइफ टाइम कंटिन्यूटी मिल जाती है। कई बार आप हेल्थ इंश्योरेंस देखते हो भाई 18 से 75 तक की एज है, सो ये एंट्री की एज है। कंटिन्यू आप किसी भी एज तक कर सकते हो। अगर आपका कस्टमर पॉलिसी ले लेता है एक बार, तो 91, 92, 94, 95 किसी भी एज तक कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है। सम इंश्योर्ड ऑप्शन अगेन प्लान टू प्लान बेसिस पे हमारे पास जो पॉलिसीज हैं वहां पर 5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है और 2 करोड़ तक के ऑप्शंस भी आपको पॉलिसी के अंदर मिल जाते हैं। सो कुछ पॉलिसीज में लिमिटेड, जैसे कि एफएचओ ऐसे प्लान्स में 25 लाख तक का ही ऑप्शन आएगा। हेल्थ एश्योर में 2 करोड़ का भी आएगा। बाकी प्लान्स में 1 करोड़ तक के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सो प्लान टू प्लान बेसिस पे रहता है। सो जो पॉलिसी है बेसिकली वो हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करती है, कैशलेस और रीइंबर्समेंट। सो कैशलेस यहाँ की आप नेटवर्क, तो 14,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर आप कैशलेस सुविधा ले सकते हो। अगर आप कैशलेस हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो रीइंबर्समेंट ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है। ये पॉलिसीज जो हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के फीचर्स के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल फीस, मेडिकल सर्विसेज और मेडिसिन को कवर करती हैं ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। कुछ पॉलिसीज में एक्चुअल पे कवरेज होता है, कुछ पॉलिसीज में डिपेंडिंग ऑन प्लान टू प्लान। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, रूम रेंट, हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान रूम रेंट किस तरीके से मिलता है। तो किसी के पास एफएचओ, करंटली हम फ्रेश पॉलिसी 3 और 4 लाख पे नहीं बेच रहे हैं, लेकिन अगर किसी की पुरानी चल रही है तो 3-4 लाख पे 5,000 पर डे का रूम मिलता है एफएचओ में। लेकिन 5 लाख या उससे ऊपर पे हम सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम देखते हैं। तो आप जहाँ पे देख रहे हो सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम, तो यानी कि हॉस्पिटल का सबसे सस्ता सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला एसी रूम आपको मिल जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लान टू प्लान बेस पे सीएचआई में प्राइवेट सिंगल रूम है, मेडी क्लासिक में अगेन अमाउंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, यंग स्टार, ज़्यादातर सिंगल रूम्स मिल जाते हैं। लेकिन अभी जो हमने पॉलिसीज लॉन्च की हैं, सो जैसे कि आप देख सकते हैं SWC एंड SHA, यानी कि स्टार हेल्थ एश्योर और स्टार वुमेन केयर।
तो यहाँ पर हम लोग स्वीट कैटेगरी ऑफ रूम्स तक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एनी रूम एक्सेप्ट स्वीट, और इवन स्वीट कैटेगरी के रूम भी प्लान टू प्लान बेसिस पे मिल रहे हैं। सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हेल्थ एश्योर वुमेन केयर हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया है, और इस प्लान के बहुत अच्छे फीचर्स हैं, इंक्लूडिंग द रूम रेंट ऑल्सो। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे, सो वो भी आप लोग देख सकते हैं प्लान टू प्लान बेसिस पे वेरी करते हैं, और उसके अंदर लिमिटेशंस। डे केयर हमारी सारी पॉलिसीज मोस्टली सारे डे केयर्स को कवर करती हैं, तो हमारे यहाँ पे डे केयर्स की कोई लिस्ट नहीं है, ऑल डे केयर प्रोसीजर। तो कई बार क्या होता है, आप बहुत सारी कंपनीज में देखते हैं कि वहाँ पे पर्टिकुलर डे केयर की लिस्ट होती है कि 210 या 300 डे केयर, 500 डे केयर। तो स्टार्टअप में ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, अगर वो डे केयर प्रोसीजर है, क्योंकि डे केयर डिसाइड करते हैं डॉक्टर तक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, तो जो प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे अगर वो डे केयर के अंदर आता है तो इट विल बी कवर्ड। डे केयर यानी कि 24 घंटे से कम के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाता है। सो कई बार एक्सीडेंटल केसेस में भी डे केयर प्रोसीजर होता है, तो डे केयर को हम सारे डे केयर्स को कवर करते हैं। कैटरेक्ट या देखें आप यहाँ पे प्लान बेसिस पे एफएचओ में देखेंगे तो लिमिट है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में कैटरेक्ट के ट्रीटमेंट पे लिमिट नहीं है। आइडली कैटरेक्ट का जो वेटिंग पीरियड होता है 2 साल का होता है। तो प्लान टू प्लान बेसिस पे यंग स्टार में कोई लिमिट नहीं है, वुमेन केयर में नहीं है, हेल्थ एश्योर में नहीं है, कुछ प्लान्स के अंदर आपको कैटरेक्ट की लिमिट यहाँ पे मिल जाएगी। रोड एम्बुलेंस की बात करते हैं तो रोड एम्बुलेंस भी प्लान टू प्लान बेसिस पे है। एफएचओ के अंदर आपको लिमिट दिखेगी, मेडी क्लासिक में, सीनियर सिटीजन में लिमिट है, लेकिन बाकी प्लान्स में आपको एक्चुअल बेसिस पे मिल जा रहा है। एयर एम्बुलेंस प्लान अगेन प्लान बेस्ड है, कुछ प्लान्स में अवेलेबल है, कुछ प्लान्स में एयर एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है। एयर एम्बुलेंस उसी मेडिकल कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है और डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, एंड इवन वहां पर एयर एम्बुलेंस आ सकती है। सो एयर एम्बुलेंस का कवरेज इंडिया के अंदर ही प्रोवाइड करता है, प्लान टू प्लान बेसिस पे रहेगा। हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेल्थ चेकअप आप देखेंगे पहले पॉलिसीज में एवरी क्लेम फ्री ईयर पे ही मिला करता था, जब क्लेम फ्री ईयर होगा तब आपको मिलेगा, लेकिन आजकल जो हेल्थ एश्योर या वुमेन केयर पॉलिसी है उनमें आपको हर साल मिलता है, इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर। तो पहले साल में मिलेगा, आज आप प्रीमियम दे दो, 30 दिन के बाद हेल्थ चेकअप करा लो, हर साल आप हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। अमाउंट भी आप देख सकते हो काफी ज्यादा है, 15,000 रुपए तक के हेल्थ चेकअप आपको हेल्थ एश्योर प्लान के साथ मिल जाते हैं। बोनसेस डिपेंड करते हैं पॉलिसी टू पॉलिसी पे, रीस्टोर फैसिलिटी डिपेंड करती है पॉलिसी टू पॉलिसी बेसिस पे। तो ओपीडी भी कुछ प्लान्स के अंदर आपको ओपीडी ऑफ आउट पेशेंट का अमाउंट ऑफर किया जाता है, कुछ प्लान्स के अंदर नहीं होता पॉलिसी के बेसिस पे। इवन डिलीवरी एक्सपेंसेस, तो डिलीवरी एक्सपेंसेस भी प्लान के बेसिस पे आपको मिलता है, जैसे एफएचओ में नहीं मिलता है, सीएचआई में अकॉर्डिंग टू लिमिट्स है, और इसका वेटिंग पीरियड रहता है अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज। न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज, कुछ पॉलिसीज आपको कवरेज डे 1 से प्रोवाइड करती है न्यूबॉर्न बेबी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप किसी को पॉलिसी सेल कर रहे हैं, सो हमेशा ध्यान रखें कि न्यूबॉर्न बेबी को डे 1 से कवरेज जरूर मिलना चाहिए। सो वुमेन केयर, कॉम्प्रिहेंसिव, हेल्थ एश्योर, ये ऐसी पॉलिसी जिसमें चाइल्ड को डे 1 से कवरेज मिलता है अगर वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल है तो। सो अगेन प्लान टू प्लान बेसिस बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको डिफरेंट तरीके से दी जाती है। आपको कोई सवाल है प्रोडक्ट रिलेटेड के, आप किसी प्रोडक्ट के ओवरव्यू से बारे में, क्योंकि फीचर्स देखिए प्लान टू प्लान वेरी करेंगे, अगर मैं सारे प्लान्स के फीचर आपको एक साथ पीपीटी के अंदर समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं उन फीचर्स पे नहीं जाना चाहता हूँ कि हर प्लान के फीचर मैं आपको एक साथ दिखा दूं, क्योंकि क्या होगा कि वो मिक्स हो जाएगा, ये प्लान उधर वो प्लान उधर, है ना। तो आई डोंट वांट टू मिक्स दैट, बट कोई और सवाल अगर आप पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग अभय जी। सर ये पूछ रहा था सर कि जो अपना ओपीडी प्लान है ना, जी जी जी। ओपीडी प्लान में जैसे जो अपना हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल है उसमें मिल जाएगा फैसिलिटी कि उसके लिए अलग लिस्ट है इसका सर? बिल्कुल सर, अभय जी ये काफी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जो हमारा आउट पेशेंट केयर पॉलिसी है वो कम्प्लीटली ऐप बेस्ड पॉलिसी है, और उसका जो नेटवर्क है वो हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल से उसका कोई लेना देना नहीं है। सो उसका जो नेटवर्क हम लोग दे रहे हैं वो ऐप पे है, जो हमारा स्टार पावर एप्लीकेशन है, उसके अंदर आप जाके नेटवर्क देख सकते हो, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल तो सिर्फ 14,000 हॉस्पिटल है, लेकिन उसके अंदर जो जी नेटवर्क जी। है वो उससे ज्यादा वाइड है। उसके अंदर लगभग 60,000 से ज्यादा डॉक्टर्स एम्पैनल्ड हैं, और वो सुविधा आपको सिर्फ कैशलेस बेसिस पे मिलती है। तो करना क्या होगा, कस्टमर को जैसे ही आपने उसको पॉलिसी बेचा, आप उसको स्टार पावर उसके फोन में इंस्टॉल करेंगे और उसके फोन नंबर से उसको लॉगिन कर देंगे। फोन नंबर से लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रीन पे जो वेलकम पेज होगा उस पर आपको उसकी पॉलिसी की डिटेल दिखाएगा। अब उसके अंदर नीचे ऑप्शन आते हैं पेजेस को चेंज करने, तो पहला होम पेज होगा, देन माई पॉलिसीज आएगा, माई क्लेम्स आएगा और वेलनेस आएगा। तो आप वेलनेस पे क्लिक करेंगे
वेलनेस पे क्लिक करते ही वहाँ पे आपको ओपीडी का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पे दिखाएगा माई नेटवर्क। सो नेटवर्क के अंदर आप जाके पूरा हॉस्पिटल देख सकते हैं आपकी लोकेशन के हिसाब से। वैसे वो आपका करंट लोकेशन उठाएगा, लेकिन आप चाहें तो लोकेशन को एडिट भी कर सकते हैं, और वहीं से अपॉइंटमेंट आपका शेड्यूल होगा। तो अगर आपको फिजिकली डॉक्टर से मिलने जाना है, तो जो लिस्टेड पैनल हॉस्पिटल डॉक्टर्स हैं, आप उन्हीं के पास अपॉइंटमेंट के लिए जा सकते हैं, बुक करेंगे। आपकी पॉलिसी में से ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट होंगे, क्योंकि पैसे दिखाएगा वो किस डॉक्टर की फीस कितनी है, बट वो फीस ऑटोमेटिकली आपकी पॉलिसी डिडक्ट हो जाएगी, और 2 से 3 घंटे के अंदर आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाएगा, जिससे कि आप जाके डॉक्टर को वहाँ मतलब उनके डेस्क पे दिखाएंगे उस लेटर को आपको, जो व्हाट्सएप पे आएगा, और आपका कैशलेस वहाँ पे ओपीडी हो जाएगा। अब उसके अलावा मेडिकेशन का भी, दवाई भी डॉक्टर लिख सकता है प्रिस्क्रिप्शन में, या टेस्ट लिख सकता है। तो आप घर आएं और उस प्रिस्क्रिप्शन को अपलोड कर दें अपने घर आके, आपकी दवाई घर पे डिलीवर कर दी जाएंगी। अभी करंटली अपोलो से की जा रही है, अपोलो फार्मेसी से। अभी हम लोग 1 mg से भी टाइप कर रहे हैं, तो वो भी आपकी कैशलेस, जो भी आप प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करेंगे 15 मिनट्स में उसको इंटरप्रेट करके, क्योंकि वो हैंड राइटिंग है, तो हैंड राइटिंग के लिए एक पर्सन बैठा होता है, वो उसको चेंज करके लिख देगा, और आपकी नियर बाय फार्मेसी दिखाएगा कि इतने किलोमीटर पे फार्मेसी है और इस मेडिसिन का इतना कॉस्ट है, और वो भी आपको घर पे कैशलेस डिलीवर कर दी जाएंगी। टेस्ट के केस में भी सेम है, प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कीजिए डॉक्टर का, और आपके नियर बाय लैब्स का लोकेशन आ जाएगा, वो भी आपका कैशलेस हो जाएगा। तो द पॉलिसी ऑफ ओपीडी इज कम्प्लीटली कैशलेस। और ऐप बेस्ड हाँ, है ये, बिल्कुल ऐप ऐप के बेस्ड। थ्रू होगा। यस सर। तो सो ठीक प्रेफरेंस है, यही अच्छा है। वो बता दें। हाँ। और लेकिन कोई इमरजेंसी केस है, बहुत मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, सीरियस मेडिकल इमरजेंसी, वहां पर आप कहीं भी ट्रीटमेंट करा के रिइंबर्समेंट ले सकते हो। लेकिन आइडली नॉर्मल केसेस के अंदर, जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, मलेरिया, टाइफाइड, इनमें कैशलेस ही लेना है। अगर आप रिइंबर्समेंट के लिए डालोगे तो शायद कंपनी ना देख ले, क्योंकि वो कैशलेस पॉलिसी है बस हमने, लेकिन इमरजेंसी में तो देना पड़ेगा रिइंबर्समेंट। ठीक 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 है ठीक, सर। थैंक यू सर, वेरी वेलकम सर। थैंक यू। सर मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया, तो ये किस पॉलिसी के लिए है? सर मैं सर को बता रहा था ओपीडी के ऊपर, आउट पेशेंट केयर पॉलिसी के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओपीडी केयर पॉलिसी जी वाले में। जी जी ओके, जी। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, लेकिन ये सब कुछ नेटवर्क के थ्रू होगा, और हाँ ठीक जी, है। हाँ, सारा पैनल के थ्रू होगा उसमें। ओके ओके। ओके। हाँ, एक्चुअली क्या है कि मैंने पॉलिसी मैंने परचेज की है, मैंने दूसरे को भी मैं परचेज कराना चाह रहा था, तो मेरे को जी। प्रोसीजर का थोड़ा सा आइडिया कम था, नहीं नहीं, इसलिए मैंने बिल्कुल कोई मल्टीपल में दिक्कत नहीं है पूछा। सर। प्रोसीजर मैंने जी आपको जी बता जी, दिया, और कभी भी ऐसी दिक्कत आती है ठीक आप ठीक, सेल्स मैनेजर को बोलिए, दे विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सर, थैंक वेलकम सर। जिन जिन लोगों ने अटेंडेंस मार्क नहीं सर की ये नॉट नेटवर्क हॉस्पिटल में जी, ये ओपीडी क्लेम नहीं कर सकते क्या? नहीं सर, नॉन नेटवर्क में इवन ये हॉस्पिटल का नेटवर्क नहीं है। देखिए ओपीडी का हमने प्लान जो बनाया उसका प्राइसिंग बहुत लो रखा है। अगर आप देखेंगे 4 मेंबर के लिए लगभग 6,000 रुपये प्रीमियम आता है। अब प्रीमियम उसमें इंक्रीज नहीं हो रहा है, सेम प्रीमियम रहता है। अब उसमें क्या है, आप देखो 6,000 रुपये में हम कम से कम 25,000 की ओपीडी दे रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी को बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है फ्रॉड होने का कंपनी के साथ, कि कोई 6,000 दे के हर साल 5,000 की ओपीडी 25,000 की ओपीडी क्लेम कर लेगा, है ना। तो इसीलिए हमने इस प्रोसेस को कैशलेस बनाया, क्योंकि कैशलेस कोई ऐसे बिना बात तो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहेगा, है ना। तो इसीलिए हमने प्रोसेस को कैशलेस रखा है। इसीलिए सिर्फ हम लोग इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी केसेस में आपको रिइंबर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि मैंने बताया एक्सीडेंट का केस हो, या कोई बहुत ही क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन हो जो ओपीडी में हो रही है। ज़्यादा क्रिटिकल होगी तो हॉस्पिटलाइजेशन होगा, तो ओपीडी प्लान काम ही नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट जैसी केस है जहाँ पे जैसे कई बार होता है फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर हम लोग तो दे देते हैं पॉलिसी में से भी क्लेम, लेकिन फ्रैक्चर क्योंकि ओपीडी में हो जाता है कई बार, वो एडमिट नहीं करते हैं। तो ऐसा हो गया, या वैसे चोट लग गई, फर्स्ट एड होना है या स्टिच करने हैं उनको बिना एडमिट किए, तो ये सब चीजें ओपीडी के अंदर आती हैं, और वो हम उसमें रिइंबर्समेंट दे देंगे। तो एक चीज सर पूछना ये था। सवाल था मेरा। Sorry. हेलो जी, क्या सर? हेलो सर, जैसे क्या कहते हैं, किसी को पॉलिसी लेने से पहले चेक करना है कि भाई उसके नियर बाय कौन कौन से हॉस्पिटल आ रहे हाँ, हैं, करेक्ट वो कैसे किया जा सकता है? करेक्ट करेक्ट राजीव जी। इसके लिए क्या है, आपके पास कोई स्टार की पॉलिसी चल रही है सर? नहीं, फिलहाल नहीं है सर। नहीं है सर। जिसके पास भी स्टार की कोई भी पॉलिसी है वो नेटवर्क को देख सकता है स्टार पावर खोल के। वो अपॉइंटमेंट तो बुक नहीं कर सकता, लेकिन वो स्टार नेटवर्क, पावर एप्लीकेशन डाउनलोड करके। हाँ स्टार पावर डाउनलोड करेगा, लेकिन उसके पास कोई स्टार की पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि स्टार पावर तभी चलेगा जब पॉलिसी होगी। क्योंकि आप उसमें नंबर डालोगे अपना, ओटीपी आएगा, वो लॉग इन हो जाएगा, लेकिन जिसकी पॉलिसी नहीं होगी वो उसे लॉग इन नहीं कर जिसके पास सकता। जैसे यंग स्टार पॉलिसी है, हम एडिशनल में उसको ओपीडी दे सकते हैं ना? हाँ, किसी को भी दे सकते हैं ओपीडी, किसी को भी आप दे सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक इंडिविजुअल पॉलिसी किसी को भी दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं।
लेकिन बस आपको उसके फोन में स्टार पावर खोल के, अगर उसके पास कोई भी पॉलिसी है तो एटलीस्ट एक पॉलिसी होनी चाहिए डेमो देने के लिए, दिखाने के लिए। नेटवर्क आपको उसी के थ्रू दिख जाएगा अच्छा, फिर। ठीक, थैंक यू। ठीक है। हाँ, किसी ने सर ओपीडी ले ली है पहले से, ओपीडी पॉलिसी ले ली, तो नेक्स्ट ईयर इंक्रीज कराना चाहता है, क्या हो सकता है? हाँ सर, अगर कोई मेडिकल की ऐसा कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अंडरराइटिंग बेसिस पे सारी पॉलिसीज में हम कहते हैं कि आप पॉलिसी का सम इंश्योर्ड घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। हमारी जो मतलब टीम है मेडिकल अंडरराइटिंग की कंफर्मेशन के बाद, तो आप हायर सम इंश्योर्ड के लिए ऑप्ट करेंगे तो कर सकते हैं अगर कोई घट भी बीमारी। सकता है, बढ़ भी सकता है। हाँ सर, लेकिन कोई बीमारी ना हो, कोई मेडिकल कंडीशन ना हो, ओके ओके ओके। छोटी मोटी अच्छा बीमारी सर, नहीं। जब ये पॉलिसी लेंगे तब जी क्या जो क्लाइंट का मतलब जो क्लाइंट का उसका मेडिकल चेकअप होगा क्या? नहीं सर, हमारे यहाँ पॉलिसीज में हम लोग 1% चांस होता है, हम लोग मेडिकल कराते हैं। हम कस्टमर के डिक्लेरेशन के बेसिस पे पॉलिसी देते हैं। अच्छा अच्छा। जो तो कस्टमर मान को मेडिकल इलनेस है उसने डिक्लेयर किया, उसके बेसिस पे पॉलिसी दी जाती है। अच्छा मान लीजिए इसमें भी कुछ ऐसा है जैसे प्री एग्जिस्टिंग हुआ, स्पेशल हाँ डिजीज। हाँ, इसमें भी है सर, इसमें भी है, इसमें तो भी है। कितना 30 डेज का वेटिंग रहता है वैसे, अच्छा स्पेसिफिकली 30 डेज का। इस प्लान के अंदर 3 ऑप्शंस आते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो सिल्वर के अंदर 48 मंथ्स का पीईडी 48 मंथ्स का पीईडी का वेटिंग पीरियड रहता है। अच्छा गोल्ड में 24 मंथ्स, प्लैटिनम में 12 मंथ्स। अच्छा। प्रीमियम 1200 रुपए महंगा हो जाता है। महंगा। सर कोई भी प्लान है, जैसे कि कंप्रेसिव प्लान ले लो, पीडी आफ्टर 3 ईयर कवर करते हैं, जी तो किसी बंदे ने पॉलिसी ली, उसको कोई डिजीज नहीं है और 6 महीने बाद उसे कोई डिजीज हो जाती है, जैसे बीपी हुआ, शुगर हुआ, तो क्या उसमें वो 2 साल बाद कवर करेंगे क्या? सर देखिए क्या होता है, देखिए बीपी शुगर में हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं होता है। कोई भी बीमारी कस्टमर को पॉलिसी लेने से पहले नहीं है। ऐसा कोई मतलब कई बार हो सकता है, मैं ये कभी नहीं कहता कि डायबिटीज अचानक से हो जाती है, हाँ, बट डायबिटीज से क्या तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है? मतलब अगर तुरंत हुई है तो द आंसर इज नो, तो उसे नहीं डिक्लेयर नहीं करने की नहीं जरूरत नहीं। नहीं है। लेकिन 6 महीने बाद अगर उसको पॉलिसी लेने के 6 महीने 8 महीने बाद डायबिटीज हो जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट हम तुरंत कवर कर लेंगे अगर उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो। और वो डॉक्टर बता देगा जब भी वो एडमिट होगा, मान लीजिए किसी कारण से। अब हार्ट डायबिटीज से क्या हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, मल्टीपल ऑर्गन्स में परेशानियां आ सकती हैं डायबिटीज के कारण। तो पेशेंट हॉस्पिटलाइज होगा। अब वहां पे डॉक्टर पूछेगा भाई आपको डायबिटीज है या नहीं है, तो बोलेगा या तो उसको नहीं पता होगा, या होगी तो हाँ अभी मुझे 2 महीने पहले से हुई है, ये दवाई खा रहा हूँ। तो डॉक्टर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई उसको कब से है। तो अगर पॉलिसी लेने के बाद से है तो वो कवर्ड है, उसके लिए 2 साल वेटिंग नहीं लगेगा। लेकिन कोई बीमारी पॉलिसी लेने से पहले से है तो वहां पर वेटिंग पीरियड रहता है, और वो बीमारी बतानी भी जरूरी है कंपनी को, तभी कंपनी पॉलिसी आपको देगी या नहीं देगी। हाँ, वो उसमें डिस्क्लोज करना पड़ता है, हाँ, ठीक। डिस्क्लोजर ओके करना है। जी। ओके ओके। सो मैंने आप लोगों को चैट में दोबारा से लिंक भेजा अटेंडेंस मार्क करने का। इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अटेंडेंस जरूर सबमिट कर दीजिए। कोई और क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन एंड। सर हाँ जी। तो ये ओपीडी जो है अपना, इसमें कोई सी भी बीमारी के लिए हम जा सकते हैं? हाँ दीपक जी, इसमें डेंटल हो गया, आई हो गया। नहीं 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 नहीं, आई डेंटल नहीं है सर। आई डेंटल मैटरनिटी नहीं है इसके अंदर। आई और डेंटल एक्सीडेंट केस में कवर हम करते हैं इस पॉलिसी के अंदर, और भी ज्यादा सारी पॉलिसी के अंदर। सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जिसके अंदर हम चश्मा बनवाने का, लेंस बनवाने का, डेंटल दांतों की सफाई, नॉर्मल वियर एंड टीयर का पैसा देते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में। उसमें भी हर 3 साल के ब्लॉक में एक बार हम देते हैं। बाकी हम किसी पॉलिसी में आई और डेंटल कवरेज नहीं देते। सारी पॉलिसी में है एक्सीडेंट के केस में, वैसे नहीं है। ठीक है, ओके। ओके तो सर एक क्वेश्चन पूछना है मेरे से। जी जी पूछिए सर। सर जैसे किसी ने आप म्यूट हो गए सर। कैसे देखना, हाँ जी हाँ जी, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ, कंप्रेहेंसिव लिया जी और उसको 2-4-6 महीने में जी कोई ऐसे स्टोन की कोई समस्या एकाएक आ गई, जी जी वो क्या वो कवर होगा उसमें? सर, स्टोन का हमारे पास पॉलिसीज के अंदर लिस्ट होती है, इसे बोलते हैं हम स्पेसिफिक डिसीज। ऐसी सर्जरीज जो ऐसी सर्जरीज जिसकी कस्टमर को तुरंत मतलब अचानक से इन सर्जरीज की जरूरत नहीं पड़ सकती। जिसके अंदर स्टोन आता है, पाइल्स आता है, फिटसुला, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, लेडीज के अंदर फाइब्रॉइड्स होता है, ईएनटी, थायराइड,
ये सारी चीजें आपकी 2 साल का वेटिंग रहता है, इसको हम स्पेसिफिक डिसीज वेटिंग पीरियड बोलते हैं। अच्छा तो वो अच्छा कस्टमर को पॉलिसी लेने के बाद कभी भी हो, हम एटलीस्ट 2 साल के बाद उसको कवर करेंगे, क्योंकि वो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं। अच्छा अच्छा और किसी को स्टोन हो भी जाता है 6 महीने बाद, तो उसको ओपीडी में इलाज हो जाएगा, वैसे तो दवाइयां खा के ठीक हो जाएगा। नहीं होता है तो अगर उसको सर्जरी कराना पड़ा तो वो 2 साल के बाद ही कवर होगा, जब से पॉलिसी ली है। अच्छा। जी ठीक है सर। और कोई क्वेरी और कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आस्क। सो थैंक यू सो मच गाइस। सर पोर्टेबिलिटी के केस में सर, किसी की कोई सर्जरी हुई है पुरानी वाली पॉलिसी में, क्या उसमें पोर्ट हो सकता है फिर इसमें स्टार डालते हैं? सर बिल्कुल हो सकता है, वो डिक्लेयर करना पड़ेगा और फिर डॉक्टर्स की टीम आइडेंटिफाई करेगी। तो जो भी उनकी सर्जरी पास्ट में हुई है, जब आप पोर्ट कर रहे हो तो पोर्ट इज फ्रेश पॉलिसी आप ले रहे हो, तो आपका वेटिंग पीरियड तो नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पोर्ट का कंटिन्यूटी बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन आप, कंटिन्यूटी है करीब, हाँ ठीक है। हाँ, बस आपको कंपनी को बताना पड़ेगा कि वो आप क्या रिस्क लेके आ रहे हो। तो कंपनी देन डिसाइड करती है कि हम इस रिस्क को एक्सेप्ट करें कि नहीं। क्योंकि अभी मान लो किसी को कोई सर्जरी हुआ है, कोई उसको मेडिकल कंडीशन है, तो हम तो आपको डे 1 से सारी चीज दे देंगे, है ना। प्रीमियम हमारे पास कुछ भी नहीं आया, पहले ही साल आ रहा है। हाँ 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 हाँ। इसीलिए कंपनी क्या कहती है कि वो डिक्लेरेशन होना चाहिए, जो आईडी गाइडलाइन है कि डिक्लेयर्ड हो, कंपनी एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, कंपनी के हाथ में। पोर्टेबिलिटी जो है ना सर, कितने टाइम पहले से करना पड़ेगा, मतलब 15 डेज, 10-15 डेज बस। वो तुरंत बिफोर? डिसीजन आता है, हाँ, 1 दिन 2 दिन में डिसीजन आ जाता है, एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। अच्छा रिजेक्ट है तो आप वहीं पर रिन्यू कर दो जहाँ पे चल रही है, और हाँ। एक्सेप्टेड है तो आप फिर यहाँ पे प्रीमियम पे कर देना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीज है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके, सो आप लोग लिंक पे अटेंडेंस मार्क करना ना भूलें, चैट बॉक्स के अंदर लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अभी इस मंथ में बहुत सारे सेशंस हैं ऑन द लाइन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। सर वैसे सेशन हमारा थोड़ा छूट गया, एक्चुअली मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ। जी, वैसे इसका वो हुआ है थोड़ा सा। अच्छा अ, अच्छा, हाँ, तो मैं नहीं ले पा रहा हूँ सेशन कुछ दिन से। कोई नहीं बट कृष्ण जी, अभी और भी काफी सारे सेशंस हैं ये लाइन पे। उस पे आ जाता है ना, मेंटर वगैरह पे जो टेलीग्राम वगैरह पे डाल देते हैं, उस पर रिकॉर्डिंग डाल देना, कुछ समय मिलेगा तो मैं देख लूंगा इसको। शायद ये डालते हैं, जोगिंदर वर्मा जी डालते हैं, शायद वो डाल देंगे। हाँ, अभी भी मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, चलो मिसेस का ऑपरेशन हुआ है। ओके ओके, प्लीज टेक केयर ऑफ योर। ओके, थैंक यू सर। या, बाय। सर मुझे एक बात पूछना था। जी जी, पूछिए सर। असल में मेरे पास रेगुलर आता नहीं है ट्रेनिंग का, ये कैसे करूं मैं? इसमें किस चैट ब्रांच, बॉक्स में अगर नंबर लिखूं, आप मुझे ऐड कर देंगे क्या प्लीज? किसी ब्रांच से हैं आप सर? सर वैशाली से। अच्छा, वैशाली। कौन है सेल्स मैनेजर, कौन है? श्वेता जी है। श्वेता है, ठीक है, मैं श्वेता को बोल देता हूँ। अरे सर, सर, हमारे 2 साल से बोल रहा हूँ सर, आप प्लीज, आप मैं नंबर भेज रहा हूँ, आप ऐड कर लो ना, जब भी आप भेज दो सर मुझे। मैं एक्चुअली किसी को स्पेसिफिकली नहीं भेजता हूँ, मैं शुभ्रांशु को आपका नंबर शेयर कर देता हूँ, और शुभ्रांशु आपको डायरेक्ट भेज देंगे। शुभ्रांशु आपके ब्रांच मैनेजर हैं। अरे सर, हमें सब पता है सर, अब मैं अच्छा, क्या बोलूं, छोड़ो। ठीक है, कोई आप, नहीं कोई नहीं। क्या नाम है सर आप? अरे यार सर, ऐश्वर्य प्रमाणिक नाम है मेरा सर। ठीक है, अब ठीक है मैं सर, 2 साल से बोल रहा हूँ कि यार बहुत कम अटेंड होता, पूरा अटेंड कभी हो तो कराओ। अब ठीक है, क्या बोलूं, बोल बोल के थक गया हूँ। कोई अब नहीं पता सर, नहीं आप क्या प्रॉब्लम है, मेरे को ऐड ही नहीं करते, ना आज वो करते ना ये करते। अब 2 सर साल से बोल रहा मेरा हूँ, भी यही प्रॉब्लम है सर, ट्रेनिंग का नहीं 2 साल बताया से जाता बोल रहा हूँ सर। सर, 2 साल से। कोई नहीं, मैं इंश्योर करता हूँ, क्योंकि सर एक्चुअली क्या है ना कि मेरे पास जो एरिया है उसमें ना अराउंड 18,000 एजेंट्स हैं। अब मैं एक्चुअली ना किसी पर्टिकुलरली, मेरा कोई ग्रुप नहीं बना हुआ कि मैं स्पेसिफिकली एजेंट्स को ही लिंक भेज रहा हूँ। तो क्या होता है कि ब्रांचेस के लिंक होते हैं, जिसमें सेल्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर होते हैं। तो मेरे पास ऐसे 9 ब्रांचेस हैं, तो मैं उन 9 ब्रांचेस के ग्रुप में वो लिंक डाल देता हूँ, जो भी ट्रेनिंग का लिंक आता है। तो इस मंथ का तो पूरा कैलेंडर है। कोई नहीं, मैं इंश्योर करूंगा, मैं भी बात कर लेता हूँ, फीडबैक आपका नोटेड है। तो अमित जी, आपकी कौन सी ब्रांच है अमित जी? सर मैं भी ये विशाली से ही हूँ, और श्वेता जी हैं और शुभांशु जी हैं। मेरे ठीक को है, भी 2 साल हो गए सर, 2 साल में समझो मेरी ये तीसरी नहीं मीटिंग सर, हुई है सर। ये तो ना मतलब डन लूपहॉल है सर्विस में, क्या बोलूं, मतलब मैं तो दुखी डन हो सर, चुका डन, हूँ। वही कोई तो इशू सर, नहीं है, मैं कुछ आई हेल्प यू आउट, नो हमें इशू। एक्चुअली नॉलेज ही नहीं होती कई बार। कोई नहीं सर, मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ प्रॉब्लम को। प्लीज ठीक सर, है, थैंक मैं यू। भी देखता थैंक हूँ यू। सर आप क्या करते हैं, ठीक है। श्योर सर।